बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द जीसीडी ऑफ 243 एंड 129 एंड रिप्रेजेंट द जीसीडी इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 243 एंड 129। तो टॉपिक तो हमारे पास जीसीडी है और ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास ये 2K24 का पास्ट पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट जो अपने पास है वो है नंबर थ्योरी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे पास गिवन क्या है 243 एंड 129 गिवन है, तो इसको हल करते हैं हम। तो हमारे पास गिवन क्या है 243 एंड 129। तो इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो छोटा डिजिट होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर मतलब डिवाइडर और न्यूमरेटर मतलब जो डिवाइड होगा। तो देखें अब जो डिवाइड होगा वो इक्वल के इस साइड रखें 243 इक्वल। अब 129 की टेबल कितनी दफ़ा जाएगी 243 पे। देखें अभी यहाँ ऐसे हल करते हैं 129 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 258 आ जाएगा, लेकिन ये 243 है तो क्या करेंगे वन टाइम टेबल लगाएंगे। वन टाइम टेबल लगाएं तो अपने पास सही है। तो 129 की टेबल वन टाइम लगाई। अब अगर वन टाइम टेबल लगाई तो 243 में से ये 129 अगर हम माइनस कर दें 243 में से माइनस कर दें 129 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 114 आ जाएगा, प्लस का 114 आ जाएगा। अब इन दो डिजिट में से बड़ा डिजिट कौन सा है, तो ये 129 बड़ा डिजिट है तो 129 को इक्वल के इस साइड रखें। अब ये जो छोटा डिजिट है ये अब हमारा क्या बन जाएगा डिवाइडर बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब देखें 114 की टेबल कितनी दफ़ा लगाएं कि हमारे पास 129 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात एक ही बार लगाएंगे, दो बार लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वन टाइम लगाते हैं तो 114 आ रहा है। तो मतलब ये कि 114 की टेबल वन टाइम लगाएं और ये 114 क्या कर दें इसमें से माइनस कर दें। 129 में से 114 माइनस कर दें तो अपने पास क्या आ रहा है 15, तो प्लस का 15। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब इसको आप 129 को मल्टीप्लाई कर दे 1 से तो सेम ही 129 आएगा और इसको प्लस कर देंगे तो ये 243 हो जाएगा। अब ये जो हमने लिखा है अगर इसको हल करेंगे तो 129 आ जाएगा, मतलब इक्वल के इस साइड और इस साइड एक ही वैल्यू आ जाए, सेम आ जाए हल करें तो अब इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है 114 है तो 114 को इक्वल के इस साइड रखें। अब ये 15 क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब 15 की टेबल कितनी दफ़ा जाएगी 114 पे, तो देखिए 15 की टेबल लगा रहे हैं 15 मल्टीप्लाई 7 करते हैं, ठीक है, तो 105 आ रहा है। अगर 8 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे हम 7 ही कर देंगे। तो क्या आ रहा है 105 आ रहा है। तो 15 मल्टीप्लाई 7 प्लस अब ये 105 क्या कर देंगे 114 में से माइनस कर देंगे, ठीक, 105 में से माइनस कर देंगे हम, क्या करेंगे 114, मतलब एक ही बात है, पहले वो लिखें या ये लिखें, ठीक है 9, ठीक, या 9 आ चुका। अब इन 9 और 15 में से बड़ा कौन है, ये 15 है तो इक्वल के इस साइड रखें। अब 9 की टेबल कितनी दफ़ा जाएगी 15 के ऊपर 1 टाइम जाएगी तो 9 मल्टीप्लाई 1, ठीक, तो 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस अब 15 में से 9 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए इसमें और इसमें से बड़ा कौन है 9 बड़ा है या 6, तो 9 बड़ा है तो 9 को इक्वल के इस साइड रखें। अब क्या करेंगे 6 की टेबल कितनी दफ़ा लगेगी 6 की टेबल 1 टाइम लगेगी। अब 9 में से 6 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा 3 बचेगा। तो देखिए अब बड़ा डिजिट कौन सा है 6 है तो 6 को इक्वल के इस साइड रखो। अब 3 की टेबल कितनी दफ़ा जाएगी कि 6 हो जाए, तो 2 टाइम जाएगी। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, अभी हमारे पास क्या बचेगा, अब 0 बचेगा क्योंकि 3 की टेबल पूरी की पूरी चली गई। अब हमारे पास कुछ नहीं बच रहा 0। तो अब जब 0 बच चुका तो इससे ऊपर वाला जो होगा हमारा जो 0 करेगा वो डिवाइडर वो हमारा क्या होगा जीसीडी होगा। तो हमारे पास 3 क्या आ चुका जीसीडी आ चुका। तो हमारे पास जीसीडी कौन सा आ चुका 3। तो 243 और 129 का जीसीडी हमारे पास क्या आ चुका 3 आ चुका। अब इसका करेंगे इन्वर्स प्रोसेस तो हमारा ये क्या हो जाएगा हल हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो क्या करेंगे ये जो हमारे पास 3 है अगर इसको हम ऐसे लिखें, यहाँ अलग से लिख रहा हूँ कि यहाँ इसका कोई यहाँ इससे लेना देना नहीं है। 3 प्लस इसके साथ क्या है 6 मल्टीप्लाई 1 है इक्वल के इस साइड क्या है 9 है। अब हमारे पास जीसीडी 3 है तो 3 को अकेला रहने दें
और बाकी जो कुछ है वो इक्वल के उस साइड भेज दें। तो ये 9 और माइनस का ये 6 हो जाएगा, 6 × 1 तो 6 ही आएगा। ये इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो 3 किसके इक्वल आ चुका, 9 - 6 के। तो क्या करेंगे हम, 3 = 9 - 6 लिख देंगे। अब इसके 3 के ऊपर क्या है, 6 है। अब 6 किसके इक्वल है, तो फिर से इसी तरीके का हम लिखेंगे और हम बताएंगे कि ये 3 किसके इक्वल है। तो ये अपने पास ये रखा हुआ है 6 और प्लस, ठीक, तो ये 9 × 1 और इक्वल की साइड क्या है, 15 है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे GCD हमारे पास डिवाइडर कौन है, 6 है। तो 6 को यहाँ अकेला रहने दें, बाकी जो 6 के साथ है इक्वल के उस साइड भेज दें। 6 = 15, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास 9। तो जो 6 है वो दरअसल इसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। तो यहाँ 6 की जगह क्या करेंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, तो 3, ये 3 सेम रहेगा, 9 माइनस, अब 6 किसके इक्वल है, 15 - 9 के इक्वल है। तो 15 - 9 के इक्वल है, तो यहाँ रख देंगे हम। ठीक, तो देखिए अभी क्या हो रहा है हमारे पास, 3 9 और ये माइनस का 15 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 9। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ तो 3 नीचे आएगा 9। अब ये 9, ये भी 9, ये भी 9 प्लस का हो चुका। तो 9 और 9 क्या हो जाएंगे, 18। तो 9 × 2 लिखेंगे, क्यों अब 18 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे है 9 है। ठीक है, ये GCD 9 है, ये 9 है। ये 3 6 9 15 और 1 1 4 को कभी भी हम अलग नहीं कर सकते, 9 लाजमी लिखना है। ठीक है, तो ये इसमें से जो भी होगा किसी को मल्टीप्लाई करके हमने आंसर नहीं लिखना, बस जो मल्टीप्लाई और वो साथ लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये 9 और 9 18, तो 9 × 2 तो हो जाएगा फिर से 18, ये माइनस का 15। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हमारे पास क्या होगा आगे, ये 3 भी अपने कर लिया, किसके इक्वल, 6 हमने किसके इक्वल कर लिया, इसके इक्वल। अब 9 हम किसके इक्वल करेंगे, देखेंगे अभी कि 15 × 7 प्लस का 9 इक्वल की इस साइड क्या है हमारे पास, 114 है। ठीक, तो 9 को यहाँ रहने जाए अकेला, ठीक, और ये 114 और ये इसको इधर साइड भेज दें, 15 × 7। तो जो 9 है अपने पास वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये 9 की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 9 की जगह कौन सी वैल्यू है, 114 और देखें ये 114 माइनस 15 × 7, ये तो 9 के इक्वल है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी 2 है, तो इस 2 को यहाँ रख देंगे और माइनस का 15 ये सेम रखेंगे। तो आगे चलते हैं, हम इसको हल करेंगे। लेकिन क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना अभी। ठीक है, जो जैसा है वैसा ही रखना है, 114 × 2, ठीक, माइनस 15 के साथ मल्टीप्लाई 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 14 लिख दें और माइनस का 15। अगर हम इसको हल करें, ठीक है, ये 114 × 2 ये सेम रहेगा, 114 × 2 माइनस, अब अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा, आई थिंक जवाब आएगा हमारे पास 210 माइनस का 15। तो कैसे जवाब आया आप देखें, 15 × 2 × 14, तो सॉरी, ओहो गलती हो चुकी। तो गलती ये है कि हमारे पास एक बार ये 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 2 इसके साथ या इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 15 × 14 तो अपने पास क्या जाएगा, 210 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 तो मल्टीप्लाई कर रहा है। ये अगर इधर प्लस माइनस होता तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ खाली मल्टीप्लिकेशन है। तो एक 2 या 7 के साथ मल्टीप्लाई करो या 15 के साथ एक साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखिए अब ये माइनस का 210 है और माइनस का 15 है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो 114 × 2 माइनस ये आ जाएगा अपने पास 225 आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम इसको हल करते हैं। अगर हम 15 को यहाँ लाना चाहें, क्यों, क्योंकि अगला हमारे पास जो है 15 है, तो 15 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 15 नहीं है लेकिन 15 हमने लाना है। तो क्या करेंगे हम, 225 को डिवाइड कर देंगे 15 के साथ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
ठीक है, मतलब क्या आ चुका हमारे पास, अगर हम 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2 to 5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 114 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 15 मल्टीप्लाई 15 रखेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ऊपर क्या है 15 है, तो 15 किसके इक्वल है, अब हमने ये रखना है। तो 15 हमारे किसके इक्वल है देखेंगे, अब यहाँ अलग से इसको हल करते हैं। तो हमारे पास 114 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 15 इक्वल के इस साइड क्या है हमारे पास 129 है। तो 129, अब 15 को यहाँ रखें, बाकी सब इक्वल के उस साइड भेज दें। 129 ये प्लस का है तो उधर हो जाए क्या हो जाएगा माइनस का 114। तो ये 15 है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आगे चलते हैं हम। अब इसकी जगह क्या करेंगे 114 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 15। अब इसकी जगह किसी की जगह आप रख सकते हैं। तो ये जो 15 है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो 129 और माइनस का 114 मल्टीप्लाई किसके साथ 15 के साथ, क्योंकि ये वाला 15 है। आगे चलते हैं हम इसको लेके 114 मल्टीप्लाई 2 और ये माइनस का 129 मल्टीप्लाई क्या आ चुका 15 और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 114 मल्टीप्लाई 15। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो देखें अभी क्या करेंगे हम इसको, देखें अभी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और इसको भी मल्टीप्लाई करें साथ में रखें तो क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें, देखें अभी 114 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 114 मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1938। तो 1938 और ये माइनस का 129 मल्टीप्लाई 15। अब इसको क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आगे चलकर हमारे पास जवाब ही होगा, देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, इसीलिए हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी जगह हमने क्या करना है 114 लाजमी लाना है। तो 1938 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 114 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 17। ठीक, तो 114 मल्टीप्लाई 17 लिखेंगे, 129 और मल्टीप्लाई 15। ठीक, तो ये हमारे पास आ चुका। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3 को हल कर दिया, 6 भी किसके इक्वल आ चुका, 9 किसके इक्वल आ चुका, ये हम देख लिया, 15 किसके इक्वल आ चुका, ये भी देख लिया। अब ये 114 किसके इक्वल है ये देखना है हमने। तो देखें अभी 114 इक्वल ये हमारे पास, चलो इसको सही तरीके से हल करते हैं। तो 129 मल्टीप्लाई 1 प्लस 114 इक्वल टू 243। अब हमारे पास क्या चाहिए 114 चाहिए, तो 114 को रख दें अलग से। ठीक है, बाकी 243 तो लिखा हुआ यहाँ, ये प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 129। ठीक, तो ये अब हमारे पास 114 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो 114 की जगह आप ये रखेंगे हम। तो 114 की जगह ये रखेंगे 243 माइनस 129। ठीक, मल्टीप्लाई 17 माइनस 129 मल्टीप्लाई 15। तो इसको हल करेंगे 243 मल्टीप्लाई क्या आ चुका हमारे पास 17 और ये माइनस का 129 और मल्टीप्लाई क्या आ चुका है 17 और माइनस का ये वाला अभी 129 मल्टीप्लाई 15। देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों को अगर हम हल करें तो हमारे पास क्या जवाब आएगा। हम अगर हल करते हैं दोनों को 243 मल्टीप्लाई 17 माइनस का, अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा 4128। अब क्या करेंगे इसको 129 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 4128। ठीक, डिवाइड क्या करेंगे 129 के साथ करेंगे 32 आ रहा है। तो 243 मल्टीप्लाई 17 माइनस, तो 129 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है अपने पास 30।
अब ये हमने 129 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जीसीडी 129 था, इसीलिए हमने ये रखा। ये जीसीडी हमारे पास 240 अच्छा जीसीडी में हमारे पास क्वेश्चन मिला हुआ था 129, तो इसलिए हमने 129 लिखा। और ये हमारे पास मिला हुआ था 243, तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में ये हमने मालूम कर लिया, लेकिन माइनस नहीं था तो माइनस इसके साथ लगा लेते हैं। 243 मल्टीप्लाई 17, यहाँ पे माइनस रहे या यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर से, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से हम रखेंगे, जीसीडी के हिसाब से, लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो 129 और इसको कर देंगे माइनस का 32। तो ये अपने पास क्या आ चुका, जवाब आ चुका। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। हाफिज़।